डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। भाला फेंक स्पर्धा यानी जेवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाकर इतिहास रच दिया है। इस मेडल का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि नीरज 100 से ज्यादा सालों बाद पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। भारत ने पहली बार एंटवर्प ओलंपिक 1920 में एथलेटिक्स में भाग लिया था, लेकिन तब से लेकर अब तक रियो 2016 के ओलंपिक तक कोई एथलीट पदक नहीं जीत पाया था। दिग्गज मिल्खा सिंह और पीटी उषा भी 1960 और 1984 में मामूली अंतर से चूक गए थे। टोक्यो ओलंपिक में चोपड़ा के शानदार प्रदर्शन और गोल्ड मेडल जीतने का जश्न पूरा देश मना रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में, खासकर स्वर्ण पदक विजेता के खंडरा गाँव में खुशी का जबरदस्त माहौल है। लोग जश्न में डूबे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा को जीत पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने तो जीत के बाद नीरज चोपड़ा से संवाद भी किया था। सोशल मीडिया पर भी लोगों की बधाई के संदेश लगातार आ रहे हैं और देश के लिए स्वर्ण पदक लाने के लिए आभार जता रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानीपत जिले के खंडरा गांव के रहने वाले नीरज चोपड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े समर्थक रहे हैं। साल 2019 के आम चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर दोबारा काबिज होने पर नीरज चोपड़ा ने नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इस ऐतिहासिक जीत के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। आपके नेतृत्व में हमारा देश नई ऊंचाइयों को छुए। इसके अलावा 2 साल पहले जब 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया गया था, तब उन्होंने इसके हटने पर खुशी जताई थी। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट को रीट्वीट भी किया था। किसान के बेटे और रोड जाति से संबंध रखने वाले खेलों से नीरज के जुड़ाव के पीछे एक दिलचस्प वाकया है। दरअसल संयुक्त परिवार के रहने वाले नीरज बचपन में काफी मोटे हुआ करते थे और परिवार के दबाव में वजन कम करने के लिए वह खेलों से जुड़े। वह 13 साल की उम्र तक काफी शरारती थे। वह गांव में मधुमक्खियों के छत्ते से छेड़छाड़ करने के साथ भैंसों की पूंछ खींचने जैसी शरारतें करते थे। पिता सतीश कुमार चोपड़ा बेटे के बढ़ते वजन से चिंतित थे। काफी मनाने के बाद नीरज दौड़ने के लिए तैयार हुए, जिससे उनका वजन घट सके। उनके चाचा सुरेंद्र चोपड़ा उन्हें गांव से 15 किलोमीटर दूर पानीपत स्थित शिवाजी स्टेडियम लेकर गए। नीरज को दौड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और जब उन्होंने स्टेडियम में कुछ खिलाड़ियों को भाला फेंक का अभ्यास करते देखा तो उनका इस खेल की ओर झुकाव हो गया और यहीं से नीरज ने भाला फेंक में हाथ आजमाने का फैसला किया और अब वह एथलेटिक्स में इतिहास रचने में कामयाब हो गए। नीरज बेहतर सुविधा हासिल करने के उद्देश्य से पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आ गए और 2012 के आखिर में वह अंडर 16 राष्ट्रीय चैंपियन बन गए। 2016 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 86.48 मीटर के अंडर 20 विश्व रिकॉर्ड के साथ एक ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद सुर्खियों में आए और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2017 में नीरज भारतीय सेना से जुड़ गए। 2017 में ही एशियाई चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया और इसके बाद 2018 में कॉमनवेल्थ में और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहे। उन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।